भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसके महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम, जिन्होंने कलकत्ता में व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया और इसके जो महासचिव थे वो क्या थे? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन से या कांग्रेस से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ किस एसोसिएशन का विलय हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ था। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला सम्मानित राष्ट्रवाद संगठन था। जो क्या हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ क्या हो गया था? विलय हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से सबसे महत्वपूर्ण थी? तो वो कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन एक ऐसा संगठन था जो क्या था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और व्योमेश बनर्जी के द्वारा बनाया गया था। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए इंडियन एसोसिएशन ने एक क्या किया? संगठन का प्रयोग किया। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्था आलोचना न्यू लैप्स ऑफ ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो क्या अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के लिए एक कमेटी की गठित की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब क्या थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और कौन से मद्रास अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल, जिनको 1888 में बम्बई अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो ये कौन पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे? जॉर्ज यूल। तो पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आप अच्छे से रट लीजिए। 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला विदेशी कौन था? सर विलियम वेडरबर्न। सर विलियम वेडरबर्न थे, जो क्या है 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। तो और कौन थे? विदेशी थे। मुंबई अधिवेशन में पहली बार और दूसरी बार इलाहाबाद अधिवेशन में उनको बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। तो आप कौन से अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बना था, ये आप अच्छे से रट लीजिए और ईयर भी याद कर लीजिए। 3 क्वेश्चन बनते हैं, किस अधिवेशन में कौन बना था और कब बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष बनाई गई थी। ये भी बहुत एग्जाम पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनको क्या 1923 में दिल्ली अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था और 35 वर्ष की उम्र में ये क्या अध्यक्ष बने थे। तो सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो कितने प्रतिनिधियों ने पहली बैठक में भाग लिया था? जो कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी तो उसमें क्या 72 लोगों ने, मतलब 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी उसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित क्यों किया गया था? तो पूना में हैजा फैलने के कारण असंयोजन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन पूना से बम्बई बदलने पर विषम हुए थे। मतलब पूना में क्या हैजा फैलने का एक कारण हो गया था, इसीलिए क्या पूना से बम्बई में अधिवेशन को स्थानांतरित किया गया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। मतलब तो कौन से गवर्नर जनरल? लॉर्ड डफरिन।
गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1905 में बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। उस अध्यक्ष की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रहीमतुल्लाह शाहनी ने। रहीमतुल्लाह शाहनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने थे मुस्लिम। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता की थी मतलब दादा भाई नौरोजी ने। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था। तब अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। मतलब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तब क्या रास बिहारी बोस उसके अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था और दूसरी बार विभाजन कब हुआ था? तो दूसरी बार विभाजन 1918 में बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। उस समय अध्यक्ष कर रहे थे हसन इमाम ने अध्यक्षता की थी। 1918 के दिल्ली में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। 1918 में दिल्ली में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में इन्हीं पॉइंटों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आपको अच्छे से रटना पड़ेगा अगर कंपटीशन के एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देश का राष्ट्रीय गान गाया गया? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया मतलब राष्ट्रीय गान गाया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ? तो 1908 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। उस समय अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। रास बिहारी बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 2 अधिवेशनों के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। तो 2 बार अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रास बिहारी घोष, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार अध्यक्ष बने थे। 1915 के मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में किसी गवर्नर जनरल ने भाग लिया। किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया? लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 के मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई मुस्लिम लीग से समझौता कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता हुआ था। उस समय अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी मतलब लखनऊ अधिवेशन की। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था किन्होंने? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था। कब कराया था? 1916 में। किसने कराया था? एनी बेसेंट ने।